हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 17। तो यहाँ पे मैं ट्रिक नंबर 17 आपके लिए लेके आया हूँ। और जैसे आज आपको पता होगा जीओसी जो है चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड जेडबलई। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से मैं पहला टॉपिक जो लेके आया हूँ वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है उसके मैं इजीएस्ट वे यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, आकाश इंस्टीट्यूट का 26 टेस्ट सीरीज़ में आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। कैसे आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगी, उसमें जाके आप डाउन देख सकते हो पूरा वीडियो कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, रूल्स क्या है। एंड 500 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट होंगे तब कोई भी एक विनर को मैं रेंडमली चूज़ करके ये गिफ्ट दे दूँगा। अगर बात करते हैं तो लिंक में आपको एक और नीचे लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके एक हमें टॉपिक सबमिट कर सकते हो। विद इन 2 डेज़ में आपको कोई भी टॉपिक के ट्रिक्स बना के प्रोवाइड करा सकता हूँ। बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। यही 5 रूल हैं जो ट्रिक के तरीके से आपको याद रखने हैं। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको सीखना है तो ये 5 चीज़ आपको आनी चाहिए। फर्स्ट वन, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन रेजोनेंस। ये सबका कन्फ्यूजन है, रेजोनेंस पे वो कभी डिपेंड ही नहीं होता है। तो अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया है और पूछा गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट बताइए तो वहाँ पे दिखेगा ही नहीं। हम वहाँ पे आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आएगा। यस, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड ग्रुप एंड सिग्मा बॉन्ड का ये ट्रांसफ़र होता है। सिग्मा बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड के ऊपर नहीं करता है। तो ये 5 रूल आपको याद रखने हैं अपने दिमाग में। इस पे ही हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेट इज़ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। यहाँ पे आपको पता होगा Cl जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है कि कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ रही चीज़। तो आई इफेक्ट जो है जिसको हम बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, वो इसके अंदर देखने हमें मिलेगा। किसके अंदर? क्लोरीन के अंदर। यही चीज़ अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा देखना मिलेगा हमें? प्लस आई इफेक्ट। तो याद रखना है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है कोई भी ग्रुप तो उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। समझ चुके होगे प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है। सिंपलेस्ट वे है ये, ठीक है। तो ये जो हमने बात किया है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बात किया था, ठीक है। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर सेकंड में बात कर लेता हूँ डिस्टेंस की, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है ये चैन है पूरा कार्बन का, 3 चैन है कार्बन के, और बाद में एक क्लोरीन जॉइंट है। तो क्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई कौन शो करेंगे? ये कार्बन शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट, तो बगल वाला कार्बन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी और ये भी। पर अगर हम लोग बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की, तो याद क्या रखना है आपको, ये डेल माइनस बन जाएगा तो ये डेल पॉजिटिव बनेगा, ये 2 डेल पॉजिटिव बनेगा और ये 3 डेल पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हम लोग ऐसे देखने जाते हैं अगर, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको प्लस आई इफेक्ट बगल वाले कार्बन में ही देखने मिलेगी। अगर इसकी बात करते हो तो प्लस आई इफेक्ट कम देखने मिलेगी। तो प्लस आई इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा किस पे होगा? कार्बन नंबर 1 पे, देन सेकेंड पे एंड देन थर्ड पे। ये डिस्टेंस के बेसिस पे था, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड आपको पता होगा कि यही जो है सिग्मा बॉन्ड ही इंडक्टिव इफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है। पाई बॉन्ड्स नहीं करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ याद रखना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड करता है। पाई बॉन्ड क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो रेजोनेंस शो करता है। ये चीज़ आपको पता होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रेजोनेंस शो करते हैं। बेंजीन का एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप। तो इंडक्टिव इफेक्ट शायद आपको पता है, जैसे कि इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ रेजोनेंस से मतलब रेजोनेंस के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस शो करेंगे, इसलिए इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स तरीके से अगर देखने जाओ तो ये चीज़ आपको शायद अच्छे से समझ में आएगी। बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर में एक कार्बन है, उससे 4 एक R ग्रुप जॉइंट है और 3 CH3 ग्रुप जॉइंट है।
दूसरे में 2 CH3 ग्रुप जॉइंट है और एक H है और एक R है। तीसरे में एक ही CH3 ग्रुप है, H है, R है और RS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन सबसे ज़्यादा इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कौन सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। याद रखिए CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को। तो ये सब क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो प्लस आ गया, डेल प्लस डेल प्लस। ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल माइनस आ जाएगा। समझ गए ये चीज़। यही चीज़ अगर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो ये काउंट ही नहीं करेंगे हम। यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो नेगेटिविटी इसके ऊपर आ रही है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की पावर जो है कार्बन के ऊपर, इन दोनों में किस पे ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे कम होगा। तो हमें ये क्या देखना था, प्लस आई इफेक्ट देखना था। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किस में सबसे ज़्यादा डोनेशन हो रहा है, फर्स्ट में, देन उसके बाद सेकंड में एंड देन थर्ड में। तो प्लस आई इफेक्ट का सीरीज़ क्या होगा, फर्स्ट देन सेकंड एंड देन थर्ड। ईजी है, सिंपल सा है। ठीक है, कंसेप्ट समझिए बस आप। अब यही स्ट्रक्चर्स को मैं वापस लिखा हूँ, बस ये आर जो था इसको निकाल दिया हूँ और इनको पॉजिटिव बना दिया हूँ। अब इनको पॉजिटिव बना दिया है तो ध्यान से देखिए, इनको पॉजिटिव बना दिया है और पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव कब कोई बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका होता है। तो मतलब इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन देंगे इलेक्ट्रॉन देंगे इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही पर थोड़ा मिलेगा, थोड़ा कम स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। एंड थर्ड जो है वो सबसे कम स्टेबल है। इसीलिए प्लस आई की इफेक्ट की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वन, देन सेकेंड वन एंड देन थर्ड वन। यही लॉजिक यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और दिमाग में भी आपके आएगा। ठीक है, हाउ टू डिसाइड दी, यहाँ से याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमें ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाता है, समझिए। ऑक्सीडेशन नंबर पे से आपको बोला जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट बताइए, तो कैसे आप बताओगे। ये है ऑक्सीडेशन नंबर्स, Fe के +2 है +3 है, आपको पता होगा। इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट किसके पास सबसे ज़्यादा होगा। माइनस का मतलब क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट करने की पावर। ठीक है, जैसे कि हमने इनिशियली क्लोरीन के ऊपर सुना था। इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट किस पे ज़्यादा होगा, ये हम पूछ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, तो कमी किसके पास है सबसे ज़्यादा, इसके पास है। इसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, ये ज़्यादा एक्सेप्ट करने की ट्राई करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आया। तो प्लस आई इफेक्ट किस में सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, Fe+3 में एज़ कम्पेयर टू Fe+2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ये लॉजिक आपको लगा लेना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, देख लीजिए, अल्डिहाइड CHO। यहाँ पे हमने लिया है साइनाइड C�BN। यहाँ पे हमने लिया है अल्कीन। इन तीनों में से माइनस आई इफेक्ट कौन सबसे ज़्यादा शो करेगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या सोचना है, ग्रुप्स देखना है। इस पर कौन सा ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इस पर कार्बन। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ये 16 ग्रुप है, ये 15 है और ये 14 है। तो आपको पता है ग्रुप में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो 16 ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी इसके पास सबसे ज़्यादा है, तो आई इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा दिखने मिलेगा, देन इसमें उससे कम, देन उससे। तो ये आपको सीरीज़ मिलेगी सबसे ज़्यादा। यहाँ पे प्लस आई माइनस आई इफेक्ट किस में देखने मिल रहा है, फर्स्ट में, देन सेकेंड एंड देन थर्ड में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया हूँ मैंने। क्वेश्चन क्या है, कार्बन है, CH3 जॉइंट है, उस पर CH3 जॉइंट है, पर यहाँ पे हमने जो डाला हुआ देखिएगा ध्यान से, NH3+ डाला हुआ इसके साथ अटैच करवाया है, और यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा अमाइन अटैच करवाया हुआ है। अब इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट शो करने के लिए प्रॉपर्टी बोले जाए तो कैसे आप बता सकते हो, कैसे बताओगे। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको ये चीज़ देखना है, क्या देखना है, नेट पॉजिटिव चार्ज किस पे सबसे ज़्यादा है या नेट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव दिया गया, एक न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव किस पे सबसे ज़्यादा है, इस पे सबसे ज़्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा हुआ।
ठीक है। लॉजिक यही है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, कमी है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी इसके पास ज़्यादा होगी, क्योंकि कम है तो ये एक्सेप्ट जल्दी करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें माइनस आई इफेक्ट की, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट ये चीज़ आपको पता चलता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी। तो कमी है तो एक्सेप्ट जल्दी करेंगे। तो ये लॉजिक आपको याद रखना है। दैट वाज द ट्रिक। अगर हम लोग बात करते हैं sp sp2 एंड sp3, अगर ऐसे 3 कंपाउंड दिए हो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और 3 बॉन्ड हो, आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आपको कैसे बताओगे, वो चीज़ हम देखना है। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक है, एस कैरेक्टर्स देखने पड़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ sp में 2 ही चीज़ें दिख रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 करोगे तो 50-50 डिवाइड होगा। अगर एस कैरेक्टर की इसमें बात करूँ तो 3 चीज़ है, उसमें से एस जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये 33.33 निकलेगा। सिंपल सा मैथमेटिक है। और sp3 की हम बात करते हैं तो 4 चीज़ दिख रहा है इसमें, उसमें से एक जो है आपका एस है और टोटली 4 है आपके पास, तो 25% निकलेगा। ट्रिक कैसे याद रखना है, जैसे जैसे एस कैरेक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ता है, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, देन डबल बॉन्ड वाला एंड देन सिंगल बॉन्ड वाला। पता चला। तो ऐसे क्वेश्चंस आप टैकल कर सकते हो। दिस इज़ द लास्ट एग्जांपल जो वीडियो का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कंपाउंड्स दिए गए, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कंपाउंड। यहाँ देखिए फिनाइल है, नॉर्मल सा फिनाइल है जिसमें डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, इसमें भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पढ़ के आए अभी, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो सबसे पहले आप तो इसको लिख लोगे, माइनस आई इफेक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों तो sp2 ही हैं, दोनों डबल बॉन्डेड वाले हैं, तो इन दोनों में से कैसे पहचानोगे, तब आपको क्या देखना है, कार्बन की लेंथ, किस में सबसे ज़्यादा कार्बन है वो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम है तो ये सबसे ज़्यादा, एंड देन कंपेयर टू दिस। ये कैसे पता चला, हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था लेंथ डिस्टेंस, तो ये वाला आपको याद रखना है, ये ट्रिक था, ठीक है। That was the trick. Stay safe, stay curious. I'll see you guys tomorrow and share this trick with everyone. Thank you so much.